बिगफूट एक ऐसा रहस्यमय विशालकाय जीव है जिसे नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में देखने का दावा किया गया है। इसका आकार 7.2 फीट होने के बावजूद भी वे 2 पैरों पर चलता है। हर साल हजारों लोग इस क्रिएचर को देखने का दावा करते हैं। साथ ही लोगों ने इस जीव की कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी बनाई हैं। इस जीव के विशाल पैरों के निशान और डीएनए सैंपल भी पाए गए हैं, लेकिन कुछ लोग इसे आज भी महज एक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं मानते। अगर हम दुनिया भर के फोकलोर को एक्सप्लोर करें तो हमें बिगफूट के किस्सों के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम बिगफूट के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो बिगफूट के किस्से लिखित इतिहास से भी पहले मौजूद थे, लेकिन उन्हें अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में इस जीव को येती के नाम से जाना जाता है, जो कि बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लोगों से आपको बिगफूट देखने के बहुत से किस्से सुनने को मिलेंगे, जिनकी लंबाई लगभग 8 फीट है और शरीर काले बालों से ढका हुआ है और वे काफी शक्तिशाली होते हैं। आमतौर पर यह जीव लकड़ी काटने वालों और माउंटेनियर्स को दिखाई देते हैं। इस क्रिएचर को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ ट्रेडिशन में इस क्रिएचर के बारे में मान्यता है कि इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं। कुछ इसे भगवान का एक दूत मानते हैं जो लोगों को वार्निंग देने का काम करता है। लेट 1800s और 1900s के बीच नॉर्थ अमेरिका सेटलर ने इस जीव के बारे में जानना चाहा, जब उनके हाथ इस जीव के विशाल फुटप्रिंट लगे जो 14 से 24 इंच तक थे। नॉर्थ अमेरिका में एक संस्था आज भी बिगफूट के रिसर्च के लिए लगी हुई है और यह लोग नॉर्थ अमेरिका के जंगलों को रेगुलरली सर्च करते रहते हैं। अगर इसके सबसे बड़े सबूत की बात की जाए तो ये एक वीडियो फुटेज है जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आज तक कोई एक्सपर्ट फेक साबित नहीं कर सका है। ये फुटेज कैलिफोर्निया के ऑर्लियंस में मौजूद ग्लैमर रिवर के पास गल्फ ट्री की है। रॉबर्ट पैटिसन और बॉब गिबलिन ने 1960 में इस क्रिएचर पर रिसर्च शुरू की, जिस दौरान उनका सामना बिगफूट से होता है और उन्होंने इस सीन को कैमरे में कैद भी कर लिया। उस समय के कैमरों की क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में एक विशाल क्रिएचर को चलते हुए देख सकते हैं। इस फुटेज को दुनिया भर के एक्सपर्ट ने एनालाइज किया है, लेकिन कोई भी आज तक इसे फेक साबित नहीं कर सकता है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स राइटिंग की बात करें तो उसमें एक स्ट्रेंज क्रिएचर की रेस का वर्णन मिलता है, जिसे वह लोग शियाटिक कहते थे। इस रेस के मेंबर 7 से 9 फीट लंबे थे, जिनका शरीर काले बालों से ढका हुआ था। ये 2 पैरों पर चलने वाले क्रिएचर्स थे जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स होती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि नेटिव अमेरिकन जनजाति के लोग इन जीवों से दूरी बनाकर ही रखते थे और कभी भी इनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार शियाटिक वॉरियर्स किसी भी क्रिएचर को हिप्नोटाइज करने की क्षमता रखते थे, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। उनकी आबादी काफी कम थी, इसलिए वे समय समय पर ट्राइब से महिलाओं को अपने साथ में ले जाते थे और उनके जरिए अपनी आबादी बढ़ाते थे और उन्हें फिर वापस छोड़ जाते थे। वो आपस में बात करने के लिए टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे। जुलाई 1924 में कुछ लोग सोने की खोज करने के लिए वॉशिंगटन के माउंटेन पर कैबिन बनाकर रह रहे थे। उन्हें वहां सोना मिलने की आशंका थी, लेकिन इस पूरे ट्रिप के दौरान उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सुबह उनको अपने पास कुछ निशान भी देखने को मिलते हैं, जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान जिनका आकार इंसान के पैरों के आकार से बड़ा होता है। इसके अलावा कुछ ही दूरी पर उन्हें डार्क क्रिएचर भी देखने को मिलता है, जो जंगल की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन जब वे ग्रुप सोने की तलाश में पहाड़ के ऊपर गया हुआ था, तभी उनका सामना 4 विशाल मॉन्स्टर्स से होता है। ये क्रिएचर्स विशाल गोरिल्ला की तरह थे, लेकिन इनकी लंबाई लगभग 8 फीट थी। दोनों ग्रुप शांत होकर एक दूसरे को बड़ी गौर से देख रहे थे। तो तभी उन जीवों में से एक जीव ने दहाड़ने की आवाज निकाली, जिससे घबराकर एक मेंबर ने उन पर गन तान ली और गोली चलानी शुरू कर दी।
जिसकी वजह से उस जीव पर 4 गोलियां लगी। इसके बाद विशाल सा देखने वाला यह जीव पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी यह लोग अपनी जान बचाकर अपने केबिन की ओर भागने लगते हैं। उन्होंने केबिन को अच्छी तरह लॉक कर लिया था और अंदर ही रहने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब रात होती है तब वे जीव केबिन पर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले वह केबिन का ऊपर वाला हिस्सा तोड़ने लगते हैं और पत्थर बरसाने लगते हैं, जिस कारण से एक पत्थर ग्रुप के लीडर के सिर पर लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे तैसे रात निकालने पर वे लोग शहर की तरफ भागते हैं और उन्होंने अपने साथ घटी घटना लोगों को सुनाई। इस घटना को द बैटल ऑफ एप कैनियन कहा जाता है। नेपाल के स्थानीय निवासी हिमालय में घूमने वाले बिगफूट की तरह दिखने वाले येती के किस्से सुनाते हैं। उनके अनुसार येती के पास भी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। उसका दिखाई देना बुरी किस्मत माना जाता है और वो भी गांव से महिलाओं को किडनैप कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें हिमालय पर्वत पर मिलने वाली चमत्कारी जड़ी बूटियों का ज्ञानी भी माना जाता है। इंडियन आर्मी को बर्फ पर येती के पैरों के निशान भी मिल चुके हैं, जिनकी तस्वीरें उन्होंने लोगों के साथ शेयर की थी। 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में कनाडा में रहने वाले अल्बर्ट ओस्टोनमैन की स्टोरी कवर अप की गई थी, जिन्हें बिगफूट ने अबडक्ट करके अपने परिवार के साथ रखा था। करीब 1 हफ्ते तक वह उनके साथ रहे, जिसके बाद वे भागने में कामयाब हो गए। उस दौरान वहां के फार्मर्स भी इस जीव को देखने के दावे करते हैं और कई बार इन जीवों की लड़ाई उनके साथ हो चुकी थी। कथित तौर पर 1990 में 3 वर्कर्स का मर्डर बिगफूट ने किया था। 1900s में बिगफूट ने नॉर्थ अमेरिका में कई पेट डॉग्स को मार दिया था, जिसके दावे सैकड़ों लोगों ने किए थे। इसी तरह के किस्से हमें आज भी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिलते हैं और आज भी बिगफूट की साइटिंग दुनिया भर में होती है। विज्ञान बेशक इन बातों को नकारे, लेकिन जिन लोगों से इनका सामना हुआ है वे लोग इसके अस्तित्व के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनका मानना है कि यह हमारे बीच ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में बिगफूट या येती को देखा है? हमें अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तो बने रहिए हमारे साथ।